बागेश्वर बाबा पटना आए थे तो माहौल पूरी तरह से भक्तिमय दिखा था। 5 दिनों के पटना प्रवास के दौरान एक वाक्य ने बाबा का चालान कटवा दिया। उनके कार्यक्रम खत्म करने के बाद पटना की ट्रैफिक पुलिस ने बागेश्वर बाबा को कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान काट डाला था। अब न्यूज 18 ने राजधानी पटना की सड़कों पर 4 व्हीलर सवार यात्रियों की पड़ताल की। आम से लेकर खास तक से जाना कि वे सीट बेल्ट लगाते हैं या नहीं। 13 मई 2023 बिहार की धरती पर इस दिन पधारे थे बागेश्वर बाबा। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में 5 दिनों तक बाबा का भव्य दरबार लगा, लेकिन बाबा के जाते ही पटना ट्रैफिक पुलिस ने कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर बाबा का चालान काट डाला। खबरें तब इसलिए सुर्खियों में आई थी क्योंकि पटना एयरपोर्ट से बागेश्वर बाबा को कार में बिठाकर खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी होटल तक लेकर आए थे। पटना ट्रैफिक पुलिस ने बाबा के सीट बेल्ट नहीं लगाए जाने पर उनके पटना से जाने के बाद चालान काट दिया था। बाबा का तो चालान पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा। अब इतने दिनों बाद न्यूज 18 ने पटना की सड़कों पर 4 व्हीलर गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों की पड़ताल की। हमने पता लगाने की कोशिश की कि आम से लेकर खास तक क्या ट्रैफिक रूल का पालन करते की जाती है। पटना के कई चौक चौराहों पर इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े मिलेंगे और उनकी नज़र हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले लोग हैं उन पर होती है। लगाते हैं सीट बेल्ट। यदि कोई मिस्टेक से कोई पकड़ा गया सीट बेल्ट का फाइन किया जाता है। हेलमेट नहीं, टिपो लोडिंग का बहुत सुधार हो गया है। पटना की सड़कों पर हर आम और खास आपको सीट बेल्ट लगाए नजर आएंगे। ज्यादातर लोग विधायक, विधान पार्षद हों या फिर सचिवालय के बड़े अधिकारी, ज्यादातर लोग सीट बेल्ट लगाते दिखते। हालांकि जो सीट बेल्ट नहीं लगाते पकड़े गए, उनकी दलीलें भी अजीबोगरीब हैं। सुरक्षा प्रदान करता है और लगा के चलने में थोड़ी सी कठिनाई हम लोग को होती है यहाँ गले पे, क्योंकि शर्ट वाले लोगों को परेशानी होती है, हम लोग को थोड़ा यहाँ गला पे वो लगता है। लेकिन लॉन्ग ड्राइव में तो हर हाल में हम लोग लगा के ही चलते हैं। वो हर व्यक्ति को नियम कानून का पालन करना चाहिए। तो ये नियम कानून में भी है कि सीट बेल्ट लगाने से आदमी सुरक्षित रहता है। स्वयं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। ये जीवन रक्षक का काम करता है। लॉन्ग लाइफ चलना है तो अपने लिए भी सुरक्षा की जरूरत है और समाज को भी एक संदेश मिलता है। जाहिर तौर पर सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। केवल चालान कटने और पेमेंट कर देने भर से ही नहीं, हम सबको ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से अपनाने की जरूरत है, क्योंकि सवाल आपकी हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। इधर पटना में नियोजन भवन के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में सुबह से लेकर शाम तक अधिकारियों की पाठशाला में छात्रों की भीड़ देखने को मिल रही है और अधिकारियों का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। पहले से जहां सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की यहां मुफ्त में तैयारी कराई जा रही है, वहीं अब कॉरपोरेट निजी कंपनियों में बहाली के लिए अधिकारी तैयारी करवाने में लगे हैं। अधिकारियों की इस पहल को देखते हुए बड़ी कंपनियां खुद भी यहां ट्रेनिंग सेशन कार्यक्रम रख रही हैं और यहां के छात्रों को कैंप लगाकर प्लेसमेंट करने लगी हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। पटना के अवर प्रादेशिक नियोजनालय के अधिकारियों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जहां सरकारी नौकरियों के लिए यानी कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही थी, वहीं अब जो निजी कंपनियां हैं उसको लेकर भी अब यहां पर जो अधिकारी हैं वो मुफ्त में तैयारी करवा रहे हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं कि नए बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छात्र हैं या छात्राएं हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारियों की क्लास में जो है पहुंचे हैं और यहीं से अब माना जा रहा है कि कंपनियां आएंगी, कैंप लगाया जाएगा और उसके साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर जो है सभी को दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, यानी वो चाहे टीसीएस हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, एसेंचर हो या फिर बाकी जो कंपनियां हैं, यहाँ पर नियोजन भवन में आती है और यहाँ पर जो क्लास लेने वाले जो बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लेकर उनका सिलेक्शन करती है। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने बच्चे आए हैं वे जरूर सफल हों। और बच्चों के लिए एक मैसेज भी है कि अगर किसी कारण से किसी कंपनी में पहली बार सफलता नहीं मिलती है तो निराश नहीं हो, क्योंकि पहली असफलता ये चीख चीख कर बताती है कि सफलता में कहीं कोई कमी रही। हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी उसी तरह रिस्पांस दे रहे हैं। हमारा इस तरह से हमारा उत्साह बढ़ता है और इनके लिए हम हमेशा नए कुछ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये टीसीएस कंपनी के CSR के तहत यंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल
के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। फ्री ट्रेनिंग होती है, 90 घंटे की ट्रेनिंग यहीं अवर प्रादेशिक नियोजनालय में दी जा रही है। टीसीएस के ट्रेनर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनका भी सिलेक्शन यहीं से हुआ है। इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जब टीसीएस के द्वारा ट्रेनर की हुई थी, तीन ट्रेनर का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, जो कि 2 ट्रेनर बाहर में कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं। पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ते आए हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसे हमारे ट्रेनर्स हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं खुद को टेक्निकली बिल्ड करने में, और कॉर्पोरेट में कैसे जॉब करना है, बाहर कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, वो सब कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो अभी एक कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब का एम लेकर के आए हैं और सर लोग अक्सर हेल्प करते हैं, उनकी टिप्स ट्रेनिंग हमेशा इंटरव्यू में काम आती है। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिया, सर ने, ट्रेनर हमारे विशाल सर और सुधाकर सर, मैम, इन लोगों ने जो टिप्स दिया बॉडी लैंग्वेज पे कैसे बात करनी है, वो चीज़ें हमेशा अंदर से मोटिवेशन टाइप का फील होता है, बिल्कुल भी हेजिटेशन। यहाँ पे तो मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही तो हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पहले आगे बढ़ने के लिए तो अपनी पर्सनालिटी में सुधार आना होगा। हर साल जो है यहाँ का जो परिणाम है बेहतर होता है और यही वजह है कि अब जो है सरकारी नौकरियों के साथ साथ अब जो टेक्निकल और वोकेशनल वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी अब निजी कंपनियों के लिए भी यहाँ पर तैयारी शुरू करा दी गई है और जो बच्चे हैं उनमें साफ तौर से जोश भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मॉडल मानवी राज और आरोपी तनवीर खान मामले में नया मोड़ आ गया है। रांची पुलिस के सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने तकरीबन 4 घंटे तक मानवी राज और उसके दोस्त सरबजीत सिंह से पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया है। अब आगे इस पूरे मामले की जांच रांची पुलिस करेगी। मानवी राज ने अपने बयान में जान से मारने की धमकी और गन दिखाने का जिक्र किया है। इस पूरी पूछताछ में रांची पुलिस ने मानवी राज से तनवीर खान की चैटिंग और वॉइस कॉल की डिटेल के अलावा जो भी धमकी तनवीर खान की ओर से दी गई है उन सभी सबूतों को एक पेन ड्राइव में कैद किया है। पुलिस ने मानवी राज से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की, वहीं उसके दोस्त सरबजीत से 1 घंटे पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया गया। अब तक इस मामले में पिछली कई कड़ियां हैं जो अब आगे खुलेंगी। रांची पुलिस ने सब कुछ जो भी था सब कुछ विस्तार में सारी स्टेटमेंट ली है। अभी देखते हैं आगे वो लोग क्या मदद करते हैं। एक आर्म्स एक्ट वाला जो था वो उसने मुझे गन दिखाया था, जो कि मैं मेंशन करना भूल गई थी। मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो मैंने सुनाया है आप लोगों को, तो वो मुझे मेंशन करना था। उसके लिए मैं आई थी। और भी चीज़ें हैं जो रांची से ऑफिसर्स आए तो उनको स्टेटमेंट चाहिए थी तो वो दे दी। क्या लोगों को चैट्स थे और रिकॉर्डिंग्स थी वो सब दे दी। और भी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सबमिट कर दी है। तो जो मुझे धमकियां मिल रही थी या जो भी चीजें मैंने सबमिट कर दी। अभी मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, एक से पूछा पुलिस ने कि आपको भी मेरे पास उसके जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह थे जो मुझे कॉल करके उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोली उसने, मैंने वो सब पुलिस को सबमिट कर दिया है। और इंस्टाग्राम पे भी जो उसने लोगों को उल्टे सीधे मैसेजेस और फोटोज भेजी हैं तनवीर अख्तर खान ने कि वो धमकी देके कि मैं तुम्हारी ये फोटो इधर भेज दूंगा उधर भेज दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया। तो बाकायदा सारी चैट्स मेरे पास अवेलेबल थी। जिन लोगों को भी भेजा उन दोनों से भी मैंने स्क्रीनशॉट्स मंगवा के सारी चीजें पुलिस को पेन ड्राइव में सबमिट कर दी हैं। और जितने भी प्रूफ्स थे हमारे पास कॉल रिकॉर्ड। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने दहेज कुप्रथा के खिलाफ बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। ऐसे में आज हम आपको मुंगेर के एक ऐसे कपल से मिलवाते हैं जो समाज के लिए आदर्श बन चुके हैं। अजय और प्रीति की शादी आखिर किन मामलों में सबसे अलग और खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत पर साथ बैठे और यादों के झरोखों से अपनी शादी के एल्बम को पलटते ये हैं अजय कुमार स्वर्णकार और उनकी जीवन संगिनी प्रीति कुमारी वैश्य। 5 साल पहले जब प्रीति एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी तभी उसकी मुलाकात अजय से हुई। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चलते हाथ ने कब एक दूसरे का हाथ थाम लिया ये पता ही नहीं चला। तब प्रीति ने अजय से कहा था उसे सफेद दाग की बीमारी है, परिवार से पूछ लें, रजामंदी हो तभी शादी करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार की सीमा नहीं होती, न रूप में, न रंग में, न ही जात पात और धर्म में। मुंगेर के रहने वाले अजय ने अपने परिवार से प्रीति से शादी की इच्छा जताई और बस लव बदल गया अरेंज मैरिज में, वो भी बगैर 1 पैसा दहेज लिए। जिस समय मैंने शादी के लिए प्रपोज किया था उस समय दाग एक छोटा सा रूप था, ठीक है। तो मैंने उस दाग को भी नज़रअंदाज किया और आज दाग भले ही बड़ा हो गया हो वो एक अलग बात है। तो इस दाग को मैंने नट डिजीज के रूप में यानी बीमारी के रूप में नहीं लिया, ये मैंने गॉड गिफ्ट दे दिया इसको, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है और गॉड का दिया हुआ कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है।
तो इसको मैंने सहज स्वीकार किया, बिना किसी के दबाव में, ना ही किसी के प्रेशर में। प्रीति एनजीओ चलाती हैं। इसके साथ ही वो चित्रकारी और ब्यूटिशियन का कोर्स कर आज कई बेरोजगार लड़कियों को काफी कम कीमत में प्रोफेशनल कोर्स सिखा भी रही हैं। अपने पति के समर्पण और परिवार के प्यार से अभिभूत प्रीति शादी के बाद से बेहद खुश है। दोनों परिवारों की जातियां भले ही दो हों, पेशा दो हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दिल तो एक ही है ना। मैंने खुद प्रण लिया था कि मैं भी शादी करूंगी तो वैसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे आंतरिक सुंदरता को देखे, मेरे बाहरी रूप को न देखे, मुझसे प्यार करे, मेरे काबिलियत से प्यार करे, जिसमें ये खरे उतरे। और मैंने भी सहर्ष स्वीकार किया इन्हें। ये दोनों शादी इंटरकास्ट है, बिना दहेज मुक्त है। दोनों ही हमारे समाज को अच्छा आदेश देता है। क्या इंटरकास्ट हो रहा है, बिना दहेज का हो रहा है, वो भी दोनों परिवार के सहमति से हो रहा है। अजय और प्रीति की हंसती हुई जोड़ी उन सैकड़ों हजारों परिवार के लिए बड़ी सीख है जो जात पात की बातें करते हैं, जो ऊंच नीच का राग अलापते हैं। वैसे लोग जो धर्म की आड़ में छलावा करते हैं। वाकई आदर्श विवाह कर इस जोड़ी ने समाज के लिए मिसाल पेश जरूर की है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और